एहतराम के साथ पास्टर रॉबर्ट से रिक्वेस्ट करूँगी अपने माइक को म्यूट करें और खुदा का कलाम हम सब तक पहुँचाइए। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू सिस्टर नीला। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, सलामती बख्शे। यीशु मसीह में तमाम खुदावंद के बच्चों को जो इस वक्त वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और वो जो यूट्यूब या फेसबुक पर खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज का जो मेरा अनवान है वो है खुदा बाप की सफ़ात अक़दस। अगर हम खुदावंद की सफ़ात का मुतालिया करें तो ये शुमार से, हमारी अक्ल समझ से कहीं बईद है और हम खुदावंद की सफ़ात जो है उनका शुमार नहीं कर सकते। लेकिन अपनी बेहतरी के लिए, अपनी तसल्ली के लिए हम चंद एक जो हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है और हमारी तसल्ली के लिए है, ताकि हम खुदावंद पर कामिल भरोसा रख सके कि जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं। तो हम अपने दिल को खुदावंद पर ईमान रखते हुए तसल्ली में रख सकते हैं। तो मैं चंद एक खुदा बाप की जो सफ़ात अक़दस है उनका जिक्र करूंगा और उन पर हम थोड़ा गौर खौज करेंगे। मैं मुकाशवा उसका 22वां बाब 13वीं आयत से शुरू करता हूँ तलावत के तौर पर। मुकाशवा 22 बाब उसकी 12वीं आयत से 12वीं और 13वीं आयत जो है वो हम पढ़ेंगे। खुदाम के जिंदा मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तदा व इंतहा। खुदावंद के जिंदा पाक मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए थोड़ी देर के लिए फिर अपने सरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं। रब्बुल अफ़ाज, मैं तेरा आजिज़ और हकीर बंदा खुदावंद अपने आप को तेरे तख्त के सामने झुकाता हूँ। खुदावंद तू जानता है कि मुझ में कोई लियाकत नहीं, कोई खूबी नहीं, ना इल्म, ना हिकमत, ना फहम। तो भी खुदावंद तूने मुझे अपने नाम के लिए खड़ा किया है। मैं तुझी पर अपना भरोसा, ईमान और एतकाद रखते हुए तेरे कलाम को तेरे लोगों के साथ शेयर करता हूँ। खुदावंद मुझे पीछे कर, खुद आगे हो और मेरे होंठों, जबान, अल्फाज और ख्यालात का जिम्मा ले और अपने कलाम को अपनी मर्जी के मुताबिक और अपने लोगों की जरूरत के लिए खुदावंद तू अपने लोगों तक पहुंचा। तेरा पाक रूह गाइड करे, रहनुमाई करे और खुदावंद तेरे नाम और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदावंद जब तक तेरा कलाम होता रहे, तेरा आसमान खुला रहे और तेरी बरकत तेरे बच्चों पर कसरत के साथ नाज़िल हो। खुदावंद जब हम तेरी सफ़ात को बयान करते हैं तो खुदावंद तेरी सफ़ात तेरी ही मानी सच्ची और बरहक है, और बख्श दे कि हम तेरी खूबियों पर, तेरी मोहब्बत पर, तेरी सफ़ात पर कि खुदावंद तो इस लायक है, खुदावंद ध्यान करते हुए ईमान के साथ और भरोसे के साथ जिंदगी बसर करें। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।
जी अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावंद सबसे पहले तो ये है कि वो हमसे वादा करते हैं कि मैं जल्द आने वाला हूं। वही खालिक खुदा जिसने आसमान और जमीन को बनाया, वो हमारे दरमियान आकर रहा, हमारी निजात का इंतजाम किया, अपनी जान सलीब पर दी, हमारी लानतों को अपने ऊपर ले लिया और यूं हमें अपनी जिंदगी में शामिल किया। उसी के हाथ में दुनिया की अदालत है और वो दुनिया की अदालत करने के लिए आ रहा है और अपने लोगों को अजर देने के लिए, क्योंकि उसने फरमाया था कि मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ हो। तो इसके अलावा दुनिया की जो अदालत है उसमें उसने ये फरमाया कि हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। यानी जो कुछ हमने इस दुनिया में किया है, खुदावंद के पास उसका सारा रिकॉर्ड है। उसकी अदालत सच्ची है और हर एक को उसके काम के मुआफिक अजर देगा। लेकिन याद रखिए कि जिसने उसे जिस जिसको उसने निजात दी है, हम जो उसके खून खरीदे हैं, वो उसने हमें आसमान की बादशाही के लिए चुन लिया है और वो हमें आसमान पर ले जाने के लिए ही आ रहा है। वही खुदा जो कि अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तदा और इंतहा है। ये उसकी सिफात अक़दस है कि वो अव्वल भी है और आखिर भी है और इब्तदा भी है और इंतहा भी है। यानी सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन हमारे खुदा की ज़ात अक़दस, इसको कोई ज़वाल नहीं है। इसलिए वो अज़ल से अबद तक यकसा है और हम उस पर कामिल भरोसा, ईमान और एतकाद रख सकते हैं, क्योंकि हम उसके लोग हैं, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं और उसके खून खरीदे हैं। वो हमारी फिक्र करता है, हमारी हिफाजत करता है और वो हमें निजात देता है हर उस बुराई से जो हमें आसानी से उलझा लेती है। और खुदावंद हमें आसमान की बादशाही के लिए तैयार किया। और एक और खुदावंद की खूबी नंबर 2 मैं आपके सामने पेश करता हूँ, वो ये कि वो सच्चा और बरहक है। खुदावंद की ज़ात अक़दस में झूठ की या गलत बयानी की कोई गुंजाइश नहीं है। वो खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उनका ये तकिया कलाम था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह ने जो बात भी कही वो सच्ची और बरहक थी और उसमें किसी तरह की झूठ या मिलावट की गुंजाइश नहीं थी। यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच्चाई पर मबनी था। और अपने बंदा यूहन्ना आरफ को मुकाशवा 3 बाब 7वीं आयत में खत लिखवाते हुए यीशु मसीह ने फरमाया, मुकाशवा 3 बाब 7वीं आयत,
और फिलदिल्फिया के कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है, मैं तेरे कामों को जानता। यहाँ खुदावंद अपनी सिफ्त को यूं बयान करता है कि वो सच्चा और बरहक है, वो कदूस है, वो उसमें झूठ की गुंजाइश नहीं है और सारा अख्तियार जो है उसके पास है और कोई उसके खोले हुए को बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। और दूसरी बात यह कि वो ऑल नोइंग है, वो जानता है, वो हमारे सारे कामों को जानता है, हमारी सारी हरकतों को जानता है, हमारे ख्यालात को, हमारी सोचों को जानता है। वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। यानी सारी नॉलेज का सरचश्मा और मंबा वही है। हम अपने बारे में वो सब कुछ नहीं जानते जो खुदावंद हमारे बारे में जानता है और वो हम उसके साथ कोई बहस नहीं कर सकते। कल मैं एक वीडियो किसी पास्टर की देख रहा था, तो वो ये बयान कर रहे थे कि खुदा ने मेरे साथ कलाम किया और उसने मुझे फरमाया कि तेरे अंदर यानी कि सच्चाई नहीं है, तो तेरी जिंदगी जो है वो दुनियावी चीजों की तरफ है, लस्ट की तरफ है। तो पास्टर कहता है कि मैंने खुदा के साथ बहस करने की कोशिश की कि खुदा, मैंने तो जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। तो खुदावंद ने कहा कि इसका मतलब है कि तू मुझे झूठा ठहराने की कोशिश करता है। मैं तुझे अभी बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ। तो खुदावंद ने उसकी ज़हन को, उसकी सोच को एक ऐसी तरफ ले गया कि जब वो किसी पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था, तो उसकी नजर एक खूबसूरत औरत पर पड़ी और जो कुछ ने उसने सोचा वो सब बिल्कुल हूबहू उसके सामने बिल्कुल सच्चाई की तरह आ रहा था। तो पास्टर कहता है कि मैंने खुदा के हुजूर सजदा किया और खुदावंद से कहा कि आए खुदावंद, तू मुझ पर रहम कर, तू सच्चा है। और वाकई ये गलती जो है वो मुझसे हुई कि मैंने किसी को लस्टफुल नजरों से देखा। तो खुदा के सामने हम झूठ भी बोले तो हम उसको कायल नहीं कर सकते और सच्चाई तो फिर सच्चाई के साथ अपनी गलती का, अपने गुनाह का इकरार कर लेना, अपने गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलना या खुदा को झूठा ठहराना, ये जो है ये हमारे लिए खतरे का बायस है। वो कहता है कि मैं ही सच्चा और बरहक हूँ और मैं तुम्हारे सारे कामों को क्या करता हूँ, जानता हूँ। तीसरी बात, खुदावंद हर जगह हाजिर नाजर है। खुदावंद से हम छुप नहीं सकते या कोई काम हम अंधेरे में, पोशीदगी में नहीं कर सकते। अगर हम पहाड़ों पर चढ़ जाएं तो खुदा वहां भी है, समुद्र की तह में चले जाएं तो वहां भी है, और अंधेरे में किसी गार में छुप जाएं तो भी खुदावंद की नजरों से हम पोशीदा नहीं है। या अपने दिल में कोई बुराई के ख्यालात सोचें तो खुदावंद उनको भी जानता है। हम खुदा की नजर से छुप नहीं सकते। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद का बंदा जबूर नवीस, खुदावंद का बंदा दाऊद, जबूर 139 उसकी 7वीं से 10वीं आयत में कुछ इस तरह लिखता है
खुदावंद का बंदा फरमाता है, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है, अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो तू वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा देना हाथ मुझे संभालेगा। और हम देखते हैं कि खुदा के बंदा यूना नबी ने खुदा से छुपने की, भागने की बड़ी कोशिश की, लेकिन खुदा उसको समुद्र की तह में से भी निकाल लाया और जिस काम के लिए वो उसको इस्तेमाल करना चाहता था, खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। तो हम खुदा की नजर से छुप नहीं सकते, क्योंकि खुदा की सिफात अक़दस में एक सिर्फ ये भी है कि वो हर जगह हाजिर व नाजर है। चौथी बात, खुदा कादर मुतलक है, यानी वो इस कादर है, इस काबिल है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो नामुमकिन कामों को भी मुमकिन कर सकता है, वो इस काबिल है, कादर मुतलक है। और पैदाइश उसका 17वां बाब पहली आयत में कुछ इस तरह लिखा है, जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावन अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादर हूं। खुदावन ने क्या उसको फरमाया, मैं खुदाए कादर हूं, यानी मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। और खुदावंद चाहता था कि उसका बंदा जिसको उसने अपने लिए चुना है, वो उसके हजूर उस पर ईमान रखते हुए उसके हजूर रास्ते से चले। तो खुदावंद ने उसको फरमाया, तू मेरे हजूर चल और कामिल हो। मेरे अजीजों, हमें भी अपने जद्दे अमजद इब्राहिम की तरह खुदा के साथ चलना है, खुदा के हजूर चलना है और कामिल होना है। कामिल हम उसी वक्त होते हैं जब अपने आप को पूरे तौर पर खुदा को सौंप देते हैं। खुदा का बंदा हनूक, कलाम मुकद्दस बताता है कि 365 बरस वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो खुदा को पसंद आया और खुदा ने उसे उठा लिया। वो आज भी जिंदा खुदा के साथ, और खुदावंद हमें भी, हमसे भी ये तवक्को करता है कि हम भी खुदा के साथ साथ चलें, उसके हजूर चलें। और हम देखते हैं कि हम 365 साल, इतनी तो इंसान की आजकल उम्र ही नहीं है, 70 बरस है, कुव्वत हो तो 80 बरस, लेकिन क्या हम इतने बरस खुदा के साथ चलते हैं? इतने बरस तो क्या, एक साल में 365 दिन होते हैं और हम 365 दिन भी खुदा के साथ नहीं चल सकते, और ना हम चलते हैं। हम कामिल कैसे हो सकते हैं? खुदा चाहता है कि हम उसके हजूर चलें और कामिल हों, हर रोज अपने आप को खुदा के हजूर पेश करें। इसमें यानी कि खुदावन ने कहा था, बिला नागा दुआ किया करो। इसमें यानी कि एक दिन की भी गुंजाइश नहीं है, हमें हर रोज खुदा के हजूर चलना है, हर रोज खुदा के साथ चलना है, ताकि हम क्या हो जाए, कामिल हो जाए। हमारा खुदा कामिल है
और वो चाहता है कि उसके लोग भी क्या हो, उसकी मानद हो, कामिल हो। खुदावंद कादिर मुतलक है। ये ना सोचे कि हम चूंकि कामिल नहीं हो सकते तो खुदा भी हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकता। वो कादिर मुतलक है। अगर हम रूह और सच्चाई से उसके साथ चलेंगे तो वो हमें कामिल करता चला जाएगा और उसके अजीम काम जो है वो हमारी जिंदगी से सादर होंगे। पांचवी बात, वो आलमुल गैब है, यानी गैब की बातें जानना। इस दुनिया में आसमान और जमीन को पैदा करने से पहले क्या था, खुदा जानता है। जब कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, वो खुदा जानता है। या हमारी इस जिंदगी के बाद आने वाली बातें क्या होंगी, हमें नहीं मालूम, लेकिन खुदा बाप जानता है। और कुछ बातें उसने अपने कलाम के वसीला से हम पर वाज़े भी कर दी हैं। सॉरी, जो सच्चाई पर मुनसर है। खुदावंद सच्चा है, उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। वो आलमुल गैब है। शुक्रिया। पहला क्रंथियों उसका दूसरा बाब 10वीं आयत में खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा के तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। खुदा ने जो कुछ हम पर जाहिर किया है अपने पाक रूह के वसीला से जाहिर किया है, रूह कुद्दुस के वसीला से जाहिर किया है। और खुदा का रूह जो अजल से खुदा के साथ था, होली ट्रिनिटी, खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दुस। रूह कुद्दुस खुदा की वो तीसरा कानून है, दूसरा। और ये खुदा की कुव्वत और कुदरत को जाहिर करता है। और हम देखते हैं कि जब खुदा ने जमीन को बनाया और कलाम मुकद्दस बताता है कि जमीन के ऊपर पानी ही पानी था और जमीन पानी के अंदर ढकी हुई थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। और जब खुदा ने इस दुनिया को तख्लीक करने के बारे में प्लान बनाया तो लिखा है कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। और जुम्बिश करने से एक बात समझ में आई कि खुदा ने पानी को उस कुव्वत से भर दिया कि इसमें से जिंदगी जो है वो पैदा हो। खुदा ने इस दुनिया को जिंदगी बख्शी ताकि इस जमीन पर जिंदा चीजें रह सके। उस सारे माहौल के लिए खुदा के पाक रूह ने उसको कुव्वत दी। तो खुदा जो है वो उन तमाम बातों को जानता है जो इंसान की अक्ल समझ से बईद है। छठी बात, खुदा खालिक है। और पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा ने इब्तदा में जमीन व आसमान को पैदा किया। हमारे लिए इस बात को समझना बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा ने 6 दिन में तख्लीक के काम को मुकम्मल किया और 7वें दिन को बरकत दी, उसे मुकद्दस ठहराया, ताकि हम उस दिन में
अपने सारे कामकाज से फारिग होकर उस खुदाए खालिक को, जो सारी कायनात का बनाने वाला है, अपने मुंह के कलाम से उसने सब कुछ क्या किया, तख्लीक किया। हम सिर्फ उसी की इबादत और उसी की परस्तश करें, क्योंकि उसके सिवा और कोई खुदा नहीं, उसके सिवा कोई खुदावंद नहीं, और वही खालिक और मालिक है, और हम उसके आजिज बंदे हैं जिन्हें उसने अपनी इबादत के लिए और अपनी परस्तश के लिए, अपनी सताइश के लिए, अपनी हम्दो सना के लिए तख्लीक किया है। क्योंकि आसमान पर खुदा के लाखों लाख अनगिनत फरिश्ते हैं जो हर लम्हा, हर घड़ी बगैर आराम लिए खुदा के नाम की तस्बीह करते हैं। कदूस 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 के अल्फाज से उसके नाम को जलाल देते हैं। जमीन पर खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि जमीन पर, जैसा कि दुआए रुबानी में लिखा है कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। अगर आसमान पर खुदा की हम्दो सना होती है, उसकी इबादत होती है, उसकी परस्तिश होती है, तो जमीन पर हम इंसानों के वसीला से उसकी इबादत और परस्तिश हो, क्योंकि वही इबादत के लायक है, वही खालिक है और वही मालिक है, और उसके सिवा और कोई नहीं है। सातवीं बात, वो अबदी जिंदगी का सरचश्मा है। खुदा ही जिंदगी दे सकता है। यीशु मसीह ने फरमाया, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदावंद ही जिंदगी का अबदी जिंदगी का सरचा है। इस दुनिया में हमारी जिंदगी महदूद है, लेकिन मैं जब पाकिस्तान में था तो अक्सर रात के वक्त मैं जब अपने छत पर घूमता, आसमान को, सितारों को देखता, तो मैं ये सोचा करता था कि देखो इंसान, इस जमीन पर कितने इंसान आए और चले गए। कई नस्लें, कई खानदान, कई कौमें पैदा हुई और खत्म हो गई। लेकिन ये चांद, सूरज और सितारे जब खुदा ने बाबा आदम को बनाया, उस वक्त से लेकर अब तक यूं ही उसी तरह चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, और इनमें कोई तब्दीली नहीं है। तो मैं सोचता कि ए, कितना अच्छा होता कि अगर इंसान की जिंदगी भी ऐसे ही होती, लेकिन गुनाह की वजह से खुदा ने हमारी जिंदगी को महदूद कर दिया है। हालांकि ये खुदा का प्लान नहीं था कि वो हमारी जिंदगी को महदूद करे, लेकिन हमारी ही खताओं और हमारे ही गुनाहों ने क्या किया, हमें इस कदर गिरा दिया कि इंसान ज्यादा देर इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन खुदा चाहता है कि जैसे चांद, सूरज, सितारों की जिंदगी है, इसी तरह से हमारी जिंदगी भी हो, और हम खुदा के हुजूर हमेशा चमकते दमकते रहें। और ये जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है, वो हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ही हमें मिलती है। और रोमियो उसका छठा बाब 23वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। तो खुदा हमें हमेशा की जिंदगी, उसका प्लान ये है कि हम हमेशा की जिंदगी पाए, और ये हमेशा की जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह में मिल सकती है। उसके अलावा आसमान और जमीन के दरमियान कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। तो मेरे अजीजों, इसीलिए खुदा ने हमारे लिए इतनी बड़ी निजात का इंतजाम किया। खुदा ही है, चूंकि गुनाह के बायस हम जिंदा नहीं रह सकते थे, क्योंकि जैसा कि अभी पढ़ के बताया कि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। लेकिन खुदा को अपनी मोहब्बत में ये पसंद ना आया
कि हम मौत का शिकार रहे। उसने गुनाह को खत्म करने के लिए, इब्लीस को खत्म करने के लिए और गुनाह के बुरे असरात को, दुखों, बीमारियों, तकलीफियों को खत्म करने के लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। लिहाजा खुदा बाप ही हमारी निजात का बानी है। अगर वो अपने बेटे को ना भेजता तो हम कभी भी जिंदगी ना पा सकते। अगर हम तीतस उसका 3 बाब 4 से 6 आयत तक पढ़े तो खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। खुदा हमारी निजात का बानी है, लेकिन हमारी रास्तबाजी के कामों के बायस नहीं, बल्कि उसका बड़ा फजल कुछ और है जो हमारी समझ से बाहर है। लिखे कि मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से। जब कायन और हाबिल ने कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजरानी, एक की कुर्बानी मंजूर हुई और दूसरे की नामंजूर हुई, इसलिए कि एक ने कुर्बानी खुदा के प्लान और उसकी मर्जी के मुआफिक की। उसने बर्रे को ज़बह करके क्या किया, अपनी कुर्बान गाह पर रखा, लेकिन दूसरे ने खुदा की मर्जी के खिलाफ अपने मेहनत के फल को, अपने कामों को के बायस उसने निजात हासिल करना चाहिए। तो उसकी कुर्बानी क्या हुई, नामंजूर हुई, क्योंकि हमें निजात जो है वो खून के बहाए जाने के बायस मिलती है और खुदा के पाक बर्रे ने अपनी जान सलीब पर देकर वो हमारी निजात का बानी हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं रास्तबाजी के काम करता हूँ, मैं इतने लोगों को खाना देता हूँ, कपड़े देता हूँ, खरायत करता हूँ और बहुत सारे अच्छे काम करता हूँ, तो इससे हम अपने दिल को तसल्ली ना दे। ये काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि खुदा ने हमें बचाया है और खुदा ने हमें प्यार किया है, खुदा ने हमें निजात दी है और खुदा अपनी खूबियों को हमें देखना चाहता है, इसलिए हम ये करते हैं, ना कि ये करने से हम निजात पाएंगे। निजात सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह और उसकी बेशकीमत कुर्बानी में पिन्हा है। और आगे थोड़ा मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाज़िल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। ये बात सच है। तो हमें निजात खुदा के बेटे यीशु मसीह की बेशकीमत कुर्बानी के बायस हमें निजात मिलती है और हमारी निजात का बानी जो है वो खुदा बाप है, जिसने अपने बेटे को यीशु मसीह को दुनिया में भेजकर हमारी निजात का इंतजाम किया, ताकि उस पर ईमान लाने के बायस हम जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए, सलामती पाए, सेहत पाए और हमेशा खुदा के साथ रह सके। खुदा बाप की ये सिफ्त है कि वो इंसान को अपने साथ और अपने पास रखना चाहता है। तो ये चंद एक सफ़ात हैं जो मैंने खुदा बाप के मुतल्लिक आपके हजूर पेश की हैं और खुदा चाहता है कि हम उसकी इन सफ़ात का की कदर करते हुए हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को मुबारक कहें और उसकी उसी की परस्तिश और उसी की इबादत करें जो
अजली और अबदी, हर जगह हाजिर व नाजर, सच्चा व बरहक, कादर मुतलिक है, आलमुल गैब है और खालिक व मालिक है और हमारी निजात का बानी है। आइए उसी खुदा के हुजूर झुके और उसी पर ईमान रखते हुए उसी की प्रस्तुत और उसी की इबादत रूह और सच्चाई के साथ करते रहें। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे भी और आप सबको बड़ी